हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार सेटिंग अप बिजनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द बिजनेस के बारे में हम लोगों ने समझा। आज हम लोग ज्वाइंट वेंचर के बारे में समझेंगे। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, इसके क्या बनाने के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मॉडल क्या होता है ज्वाइंट वेंचर का, क्या स्ट्रेटजी है ज्वाइंट वेंचर बनाने का, और कैसे फॉर्म करते हैं ज्वाइंट वेंचर, और ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के क्या क्या इसेंशियल पॉइंट्स हैं। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि ज्वाइंट वेंचर होता क्या है। सबसे पहले हमें देखते हैं ज्वाइंट वेंचर वर्ड से आपको लगता होगा ज्वाइंटली अगर हम कोई बिजनेस को अंडरटेकिंग कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ, किसी उसके पास कोई स्किल है तो हमने फाइनेंस से इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से है, कोई ब्रांड है, तो इस तरह हम लोग नए मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो बहुत से रीजन है जिसके कारण हम लोग ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं। तो एक ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है कोई भी इंटरप्राइज जहां पर दो या दो से ज्यादा इन्वेस्टर जो है ओनरशिप को शेयर करते हैं और प्रॉपर्टी राइट्स या ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो वेंचर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी बनता है और कंटिन्यूइंग बिजनेस ऑपरेशन के लिए भी बनता है। तो ज्वाइंट वेंचर में इंटर करना है, दैट इज एक मेजर डिसीजन होता है इन्वेस्टर के लिए और एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो किसी भी टाइप का बिजनेस है, ऐसा नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है कि किसी साइज का बिजनेस, किसी भी इस तरह के साइज का बिजनेस हो तो ज्वाइंट वेंचर यूज कर सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और कोलैबोरेट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए। तो ज्वाइंट वेंचर बेसिकली इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी जो कंबाइन करती है पूल देयर रेस्पेक्टिव एक्सपर्टाइज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज and the furtherance of a particular project or undertaking. Common in the manufacturing, mining and service industries में है। तो joint venture form for to conduct research and development work, new product, technical application, manufacture or produce various product, market and distribute product and service specified geographical area or perform a combination of this function। तो इसके लिए commonly हम लोग joint venture बनाते हैं। हालांकि ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट लॉ जो है स्पेसिफिक ज्वाइंट वेंचर पर एप्लीकेबल होता है वैसा नहीं है। जैसे एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट है, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है, ठीक है, तो इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट लॉज नहीं है इसके लिए। तो जो है हम देखेंगे जब ज्वाइंट वेंचर कैसे बनता है, किस फॉर्म में बनता है, तो उसके जो रेस्पेक्टिव लॉ है जो इसमें अप्लाई हो जाएंगे। एक ज्वाइंट वेंचर का एक देखिए एमएनसी इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर के रूप में आती है। फ्रेंचाइजिंग आप देखते होंगे, ब्रांच सेट करती है, सब्सिडी सेट करती है, ज्वाइंट वेंचर के रूप में आती है, टर्नकी प्रोजेक्ट लेती है। तो ज्वाइंट वेंचर इज द इंक्लूडिंग एमएनसी, बहुत से एमएनसी है जो इंडिया में उनका ज्वाइंट वेंचर्स है। एफडीआई इंटरनेशनल मार्केट में देखिए कैसे होता है, एफडीआई बाय वे ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट, तो विदाउट अलायंसेस और विद अलायंसेस में मर्जर एक्विजिशन या जॉइंट वेंचर के रूप में वो आती है। तो एक आप एग्जांपल के लिए इसको समझ सकते हैं। आइए समझते हैं ज्वाइंट वेंचर के बेनिफिट क्या होते हैं, क्या क्यों बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में कि हम रिस्क शेयर कर देते हैं, economies of the scale, market access, exploring global market, acquisition of the business, cost efficiency and flexible nature की वजह से हम लोग जो है ज्वाइंट वेंचर में हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन होता है रिस्क को शेयरिंग करना। तो रिस्क शेयरिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग ज्वाइंट वेंचर, स्पेशली इंडस्ट्री जहां पर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड लाइकलीहुड ऑफ फेल्यूर के चांसेस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ज्यादा है, तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए रिस्क, चूंकि अब पार्टनर अगर मिल जाते हैं आपको तो रिस्क शेयरिंग हो जाते हैं। तो अब पूरा रिस्क लेने की जगह पर आपका रिस्क 50-50 हो गया, 75-25, जिस रेशियो में आप शेयर करना चाहते हैं तो उस रेशियो में आपका शेयर हो जाता है। तो ये सबसे मेजर बेनिफिट है आपका ज्वाइंट वेंचर बनाने का। दूसरा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल।
तो ज्वाइंट वेंचर बनाने का एक है कि हाई फिक्स कॉस्ट जहां पर है बहुत से इंडस्ट्रीज में, तो ज्वाइंट वेंचर विथ ए लार्जर कंपनी, तो उसके से क्या होता है, आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आता है, तो सो दैट नेसेसरी टू द compete locally or globally, and can be an effective way by way of two companies can pool resources and achieve critical mass. मार्केट एक्सेस, जैसे कि आपको किसी मार्केट में एक्सेस करना है, ठीक है, आपका अपना मार्केट एक्सप्लोर हो गया, आप दूसरे मार्केट में एक्सेस कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है ऐसे लोकल पार्टनर को ढूंढिएगा कि जो आपके प्रोडक्ट को तुरंत वहां पर लॉन्च कर दे, आपको उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े। तो for company that lack of the basic understanding of the customers and relationship infrastructure to distribute their product to the customers, forming a JV, right partner can, जो अगर मिल जाता है तो इंस्टेंट आपका वहां पर स्टैब्लिश कर देता है आपका बिजनेस ऑफिसर्स, efficient and effective distribution channel and receptive customer base आपका वहां पर प्रोवाइड कर देता है। This is important to the company because creating new distribution channels and identifying new customer base can be extremely difficult, time consuming and expensive activities. That's why generally people industries enter into the joint venture. Exploring the global market, formation of joint venture can be advantageous those companies which are foreseeing an attractive business opportunity in foreign market. So partnering with the foreign market provide ease to the company for penetrating a foreign market, which can otherwise be difficult both because of the lack of the expertise in such market and local barriers to the foreign owned and foreign controlled company, जिसके कारण आपको अगर exploring the global market तो joint venture आपके लिए अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आता है। इजी एक्विजिशन ऑफ द अदर एंटिटी और बिजनेस, आप मर्जर अमलगेशन के थ्रू आप जाते हैं तो आपको काफी लीगल प्रोसेस वगैरह में गुजरना पड़ता है आपको, लेकिन ज्वाइंट वेंचर की शुरू जरा सा इजी एक्विजिशन ऑफ द अदर एंटिटी और बिजनेस, when a company want to acquire another but cannot due to cost, size or geographical restriction or legal barriers, teaming up with the joint venture partner can be attractive option है उनके लिए। Joint venture substantially less costly and less risky than complete acquisition and is sometimes used as the first step to complete the acquisition with the joint venture partner. Such arrangement allows purchaser the flexibility to cut its losses if the investment proves less profit than anticipated. तो ये आपके लिए एक आसान तरीका है होता है। कॉस्ट एफिशिएंसी, तो स्मॉल स्केल कंपनी या एंटिटी के लिए समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर, सेट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एंड मशीनरी रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इस केस में ज्वाइंट वेंचर इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कोई कंपनी हैज अ प्लान फॉर द परफेक्ट प्रोडक्ट, however due to financial shortage there is not enough machinery or resource available, so at such time another company which is equipped lend it a hand in the business. A flexible nature, the joint venture enterprise provide flexibility. Each participant has the freedom to continue with their individual businesses. तो ये अच्छा बेनिफिट है एक आपका। joint venture participant can only interfere within the participated project, जो प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट करें आपको उतना तक आपका पर्सनल बिजनेस में आपका इंटरफेरेंस नहीं होता है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टिसिपेंट कैन फ्रीली resume their businesses as long as they fulfill need or mention in the agreement. This is the one of the advantage of the joint venture. तो ये advantage थे joint venture के, risk sharing, economies of the scale, मार्केट एक्सेस, ग्लोबल मार्केट में इसको एक्सप्लोर करना है, बिजनेस एक्विजिशन के कंपैरिजन में ज्वाइंट वेंचर बहुत ही आसान तरीका है आपका, कॉस्ट एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबल नेचर, तो ये सारे आपके बेनिफिट हैं ज्वाइंट वेंचर बनाने के। एक मॉडल फॉरेन ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन जो आप देख सकते हैं कि क्या होते हैं उसमें, तो आपका म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द पार्टीज, स्ट्रेटेजिक अलायंस अमंग द पार्टीज, कोलैबोरेट विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव, prior approval of the activities, preparation of the preliminary agreement, execution of the contract to form a joint venture collaboration, starting business, shareholder agreement including their profit sharing ratio,
टेन्यूर टर्म विद द एग्जिट ऑप्शन। तो ये एक जो मॉडल फॉरेन ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन में ये चीज होने चाहिए। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए हम लोगों ने एडवांटेजेस देखा, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन देखा हमने, जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, फॉर्म ऑफ द बिजनेस देखा। अब इसको बनाने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी वेयर फुल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन फॉर अ जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट। वहां पर रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, हाउएवर सम प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड फुल कॉन्सेंट्रेशन किसी प्रोजेक्ट पर है, लेकिन साथ में ही आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप उसमें पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो इन टाइम्स लाइक सच पार्टिसिपेंट नीड टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर एंड इंडिविजुअल बिजनेसेस सफर इन द प्रोसेस। जैसे एग्जांपल कंपनी, जैसे मान ली सपोज एक कंपनी है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल एसेट इन जॉइंट वेंचर कंपनी बी अवेल दिस फैसिलिटी। In the same time, if the company B required this technical asset, then he has to postpone the individual project for the time being. तो इस तरह के यहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं। लैक ऑफ द इक्वल इन्वॉल्वमेंट, अगर जो ज्वाइंट वेंचर है तो अगर इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इस केस में ज्वाइंट वेंचर को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। कल्चरल डिफरेंसेस, अगर मान लीजिए आप फॉरेन कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं ज्वाइंट वेंचर के थ्रू, तो उसमें कल्चरल डिफरेंसेस के कारण प्रॉब्लम आते हैं। डिफिकल्ट कल्चर, डिफरेंट कल्चर, मैनेजमेंट स्टाइल, सो दैट इसके कारण पुअर कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन है हो जाता है। तो पीपल विल डिफरेंट बिलीफ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैन गेट इन द वे बिग टाइम इन इफ लेफ्ट अनचेक्ड। तो ये सब आपको कल्चरल इंटीग्रेशन भी जरूरी है। Extensive research and planning required. Joint venture can result in frustrating experience and ultimately a failure if it lacks adequate planning and research। इस पर नहीं किया जाएगा तो चांसेस होते हैं फेलियर होने का। Lack of the clear communication. Joint venture involve different company from different origin with different goals and often a severe lack of the communication between the parties. Unreliable partner, अगर कोई पार्टनर आपने सेलेक्ट किया है वो अगर अनरिलायबल है तो उस केस में आपको बिजनेस कैरी ऑन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इम्पॉसिबल दैट द पार्टनर डू नॉट डिवोट 100% अटेंशन टू प्रोजेक्ट एंड बिकम अनरिलायबल और अनरियलिस्टिक बन जाता है आपका। क्रिएशन ऑफ द कंपटीटर, अनदर पोटेंशियल डिसएडवांटेज ये होता है ज्वाइंट वेंचर का, इज पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंपटीटर और पोटेंशियल कंपटीटर इन द फॉर्म ऑफ द वंस ओन ज्वाइंट वेंचर पार्टनर। तो आपका जो ज्वाइंट वेंचर पार्टनर है, अगर आपको डिफरेंसेस होते हैं तो वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो आप एक कंपटीटर को क्रिएट भी कर देते हैं इससे। तो ये इस तरह के डिसएडवांटेजेस होते हैं ज्वाइंट वेंचर के। आइए देखते हैं कि स्ट्रेटजी ऑफ द ज्वाइंट वेंचर क्या होना चाहिए। ज्वाइंट वेंचर इफेक्टिव फॉर द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस, अगर इसको स्ट्रेटेजिकली फॉर्म किया जाए एंड एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड चांसेस ऑफ द फेलियर जो है इससे रिड्यूस हो जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हम लोग का, जनरली एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम जो ज्वाइंट वेंचर पार्टनर, प्रोस्पेक्टिव ज्वाइंट वेंचर पार्टनर जो सिलेक्ट करें उसको आइडेंटिफाई करें, उसको चेक करें सारी चीजों को और ऑथेंटिसिटी और उसके ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह, आप बैकग्राउंड और ट्रैक रिकॉर्ड और आप जिस पर्पस के लिए, मान लीजिए आपको मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए पर्पस के लिए आप ज्वाइंट वेंचर पार्टनर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मार्केट में एक्सेस, मार्केट में पहुंच उसकी वगैरह ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। रिलायबल पार्टनर है कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट वेंचर रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना है सो दैट आपका कल्चरल डिफरेंसेस वगैरह सब कुछ आपका कम से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इक्वल कंट्रीब्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ द आप नॉट ओनली रिसोर्स पुलिंग के केस में बल्कि आपके टाइम, डिवोशन, इन सब के केस में आपको इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिटेन एग्रीमेंट, हर चीज जो है यहाँ पर राइटिंग में होना चाहिए, हर आपके टर्म्स एंड कंडीशन है जो राइटिंग में रिड्यूस होना चाहिए यहाँ पर। लिमिटिंग स्कोप ऑफ ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर के जो पार्टनर्स के स्कोप्स हैं उसको भी हमें लिमिट करना चाहिए एग्रीमेंट में। बिजनेस मॉडल जो है हमारा, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे कस्टमर से हम कलेक्ट करेंगे, ऑर्डर एक्सेप्ट ऑर्डर लेंगे, सप्लाई कैसे करेंगे, कैसे हम वहाँ से रेवेन्यू का फ्लो होगा, कैसे शेयर होगा, तो ये सब सारी चीज जो है बिजनेस मॉडल में आता है तो आपको डिफाइन करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी आपका बिजनेस ज्वाइंट वेंचर में होना चाहिए थोड़ा सा,
कि अगर मान लीजिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन को गवर्न करना है तो मॉडिफिकेशन के लिए आपके लिए ऑप्शन होना चाहिए उसमें। इस बार एग्जिट रूट्स भी होना चाहिए। मान लीजिए सपोज हमने 5 ईयर का ज्वाइंट वेंचर किया किसी पार्टी के साथ, अगर मिड ऑफ द टाइम में अगर हमें उसे एग्जिट होना है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। ये सब सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपके ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में होना चाहिए। इस तरह स्ट्रेटजी आपको सेट करना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली इसको सेट करना चाहिए। ज्वाइंट वेंचर कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है ज्वाइंट वेंचर बनाने का? तो ज्वाइंट वेंचर 2 मोड्स ऑफ मेथड है इसका, इक्विटी ज्वाइंट वेंचर और कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर। इक्विटी ज्वाइंट वेंचर के में अंदर आपको इक्विटी बेस, जैसे कंपनी में आप इन्वेस्टर होते हो, एलएलपी में आपको आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो या पार्टनरशिप में करते हो, तो दैट इज इक्विटी बेस ज्वाइंट वेंचर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, जिसमें आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस या कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो होते हैं वहां पर आपका, तो आपका सेपरेट एंटिटी एग्जिस्टेंस में नहीं आता आपका, तो उस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर होते हैं। आइए देखते हैं इक्विटी ज्वाइंट वेंचर और कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर क्या होते हैं। तो इक्विटी ज्वाइंट वेंचर जो है इज अरेंजमेंट जहां पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट होती है इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट ऑफ द 2 और मोर पार्टीज। पार्टी क्या करते हैं, अंडरटेक टू प्रोवाइड मनी और अदर रिसोर्सेज एज देयर कंट्रीब्यूशन to the asset or other capital of the that legal entity. Entity is generally established as a limited liability company and is distinct from either of the parties which participates in its creation. तो generally आपको कंपनी के फॉर्म में लोग बनाते हैं इसको। तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि there is an agreement in either create a new entity or one of the party to join into ownership of the an existing entity. इसके बाद शेयर ऑनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टी इन्वॉल्व ऑनरशिप को शेयर करते हैं, शेयर मैनेजमेंट ऑफ द ज्वाइंटली ओन्ड एंटिटी और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। इसके बाद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। तो ये सारे जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है नीड टू बी फुलफिल इन एवरी इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। दूसरी तरफ हम कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर में देखते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर माइट बी यूज्ड वेयर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट नीडेड और द creation of such legal entity is not feasible in view of the one or other reason. The 2 parties do not share the ownership of the business entity, but each of the parties जो है एक collaboration करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में इंटर करते हैं। तो की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर का। यहाँ पर 2 और मोर पार्टी हैव कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग ए बिजनेस वेंचर होना चाहिए। ईच पार्टी विल ब्रिंग सम इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ द मनी और मटेरियल्स एंड बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम a certain degree of control on the venture. The relationship is not a transaction to transaction relationship, but has character of relatively longer time duration के लिए होना चाहिए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर के लिए है। आइए देखते हैं दोस्तों कि इस एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल पॉइंट होने चाहिए। तो इंडिया में देयर इज नो लीगली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट। However, actual practice agreement contains following components. जैसे आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन वो तो होंगे ही होंगे आपके सारे। और इसके अलावा जो एक एसेंशियल फीचर जैसे कि आपका डिस्क्रिप्शन नेचर ऑफ द एग्रीमेंट, किस तरह का एग्रीमेंट है, पार्टीज के फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसाइटल्स में आप पार्टीज के सिचुएशन एज एग्जिस्टेड प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट, तो सो दैट इट इज यूज्ड टू कन्वे द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है, क्या पार्टी का इंटेंशन क्या है, पूरा बैकग्राउंड वहां पर आप मेंशन करना चाहिए आपको। ऑपरेटिव पार्ट में डिफाइन द रूल्स फॉर द फ्यूचर, टाइपिकली कंसिस्ट नेम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू एंटिटी बीइंग सेट अप अगर है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रूल्स रिलेटिंग टू द लोन्स बाय ईदर पार्टी, एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन, रोल ऑफ द ईच पार्टी, कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोर्ड, names of the chairman and managing director and their power, duties, etc. matter decided by the councils, managerial remuneration, milestone to be reached and plan of action। ये सारे जो है आपके ऑपरेटिव पार्ट में होने चाहिए। लीगल एस्पेक्ट में आप को चाहिए कि
अमेंडमेंट ऑफ द ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, जब जरूरत पड़े तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो, इस तरह क्लॉज डालिए। ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइंट वेंचर कितने टाइम के लिए हुआ, टर्मिनेशन किस किस केस में हो सकता है, अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे उसमें प्रोविजन डाले गए हैं, एमिकेबल कंसल्टेशन एंड आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप देख सकते हैं वोडाफोन और वगैरह के केस में काफी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ने काफी अच्छा रोल निभाया है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होने चाहिए, नॉन कम्पीट क्लॉज जनरली लोग डालते हैं इसमें, सो दैट आपका पार्टनर या जो है आपके कहीं ऐसा नहीं कि आपके बिजनेस से को फिर अलग होके वो सेपरेट करना। तो इस तरह नॉन कम्पीट एग्रीमेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी या नॉन डिस्क्लोजर पॉइंट जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। इंडेमनिफिकेशन, अगर इसके वजह से किसी को अगर नुकसान वगैरह होता है तो इंडेमनिफाई करने का क्लॉज होने चाहिए। एंड प्रोसीजर फॉर द एग्जीक्यूशन, तो ये जो एसेंशियल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाने के लिए। Friends, in case you have any query or doubt, you may drop your query or doubt in comments box. We will try to solve within 2 and 3 days, or you may call between 5 p.m. to 6 p.m. from Monday to Friday. Thank you so much for watching this video.